हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ आज जो हमारी सीरीज चल रही थी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को साइड में करके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर का डिस्कशन करने, जो कि हमारा 29 जून 2025 फिजिक्स का हुआ था। करते हैं इसको शुरू। इसमें हम लेके चलेंगे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे, देन उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। और इस सीरीज के जो हमारी क्वेश्चंस होंगे 150 के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, 1 से 150 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर द डिस्कशन ऑफ 150 क्वेश्चंस या ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आपको इन पूरे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो करते हैं शुरू आज की। पहला क्वेश्चन है आपका जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कंसीडर द नेटवर्क इन फिगर इन विच ए नॉन आइडियल बैटरी ड्राइव्स ए लोड रेजिस्टेंस आरएल। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है हमें एक सर्किट दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दे रखा है आरएस, ये हमें दे रखा है आरएल। यहाँ पे वो बैटरी दे रखी है हमें वीएस। ओके, यहाँ पे बोला है कि द बैटरी इज मॉडेल्ड as a voltage source Vs in series with a resistance RL. Now consider the following statements about power transfer and choose correct option. दो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 कि फॉर RS वेरिएबल एंड RL फिक्स्ड द पावर डिसिपेटेड एट इन R। R पे जो पावर डिसिपेटेड होगा, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये हम बोल सकते हैं डिसिपेटेड पावर, आपको इसको मान कर चल रहे आरएल से पीएल से, ये होता है हमारा आई स्क्वायर आरएल, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है दो, कि फर्स्ट कंडीशन है आरएस वेरिएबल है और आरएल फिक्स्ड है। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? आरएस वेरी कर रहा है एंड आरएल हमारा क्या है? फिक्स्ड। ऑलराइट, तो हमारे पास आरएल तो दे रखा है। करंट क्या होगा? करंट हम देखते हैं नॉर्मली, करंट अगर इसमें इस तरीके से फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास करंट क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वीएस डिवाइड्स में आरएल प्लस आरएस। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम करेंगे तो हमारे पास जो पावर आएगी, पावर हमारे पास क्या आएगी? वीएस डिवाइड्स में आरएल प्लस आरएस होल स्क्वायर एंड आरएल। इक्वेशन नंबर 3 आप देना। अब यहां पे हमें क्या बोल रखा है? आरएल फिक्स है। ओके, आरएल फिक्स हो गया। अब डिपेंड किस पे कर रहा है? जो पावर है डिपेंड किस पे कर रही है? आरएस पे डिपेंड कर रही है, जो कि वेरिएबल है हमारा। वीएस भी फिक्स है, यहाँ पे आरएल पे डिपेंड कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो आरएस है पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि आरएस की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आरएस की वैल्यू इंक्रीज करने पर, अब आप इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने पर पावर क्या होगी हमारे पास? डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि पावर डिसिपेटेड इन आरएल इज मैक्सिमम व्हेन आरएस इज 0। अगर हम आरएस को 0 करते हैं तो 0 सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा क्या आएगा? पीएल इक्वल्स टू में वीएस स्क्वायर डिवाइड्स में आरएल, जो कि हमारा क्या होगा? ये मैक्सिमम पावर। व्हाई? बिकॉज ऑफ आरएस को जब हम इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने पर पावर क्या होगी? इस वैल्यू से कम होगी हमारे पास। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? सेकंड हमें बोल रहा है कि फॉर आरएस फिक्स्ड एंड आरएल वेरिएबल। अब की बार आरएस को क्या कर दिया? फिक्स्ड कर दिया एंड आरएल को क्या कर दिया? वेरिएबल, वेरी कर दिया। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? इस केस के अंदर बेसिकली हमारा होगा, और ये बोला है इसने कि जो पावर डिसिपेटेड होगी वो मैक्सिमम होगी व्हेन आरएल आरएस इक्वल्स टू में आरएल। राइट, तो ये चीज हम कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि अगर आरएल वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो मैक्सिमम पावर की केस के अंदर मैक्सिमम पावर हम क्या देखते हैं इसका? कि जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू आरएल वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 हुआ मतलब वो क्या हो गया? मैक्सिमम है यहाँ पे। तो यहां से हम देखते हैं कंडीशन आती है, ये वाली सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका
डेरिवेट करते हैं और इन दोनों की इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, PL डिवाइड्स में VS डिवाइड्स में RL प्लस RS का होल स्क्वायर एंड RL। इसको हम डेरिवेट करते हैं RL के रेस्पेक्ट में, तो RL के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, PL डिवाइड्स में RL इक्वल्स टू में RL का करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, VS अपॉन में RL प्लस में RS का होल स्क्वायर प्लस में इस टर्म का करेंगे, तो इस टर्म का जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन में दे रखा है ये 1 अपॉन में करते हैं 1 अपॉन में R स्क्वायर। इसका जब हम डेरिवेट करते हैं एक बार तो हमारे पास क्या होता है ये 2 अपॉन में R क्यूब। ऑलराइट, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास -2 VS स्क्वायर, RL हमारे पास है ये, और नीचे क्या जाएगा RL प्लस RS का होल क्यूब। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, इसको कॉमन आप बाहर निकाल सकते हैं, RL प्लस RS का स्क्वायर, ये आ जाएगा VS कॉमन आ गया ना, 1 माइनस में, और यहाँ पे तो पूरा 1 ही आएगा, 1 माइनस में 2 RL डिवाइड्स में RL प्लस RS, ठीक है, VS डिवाइड्स में RL प्लस RS का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा RL आएगा प्लस RS माइनस में 2RL, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया RL प्लस RS माइनस में 2RL एंड डिवाइड्स में RL प्लस RS। इसको आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर वन आ जाएगा VH डिवाइड्स में RL प्लस RS का होल स्क्वायर एंड टू में ये बन जाएगा हमारा RS माइनस में RL डिवाइड्स में RS प्लस में RL। कंडीशन क्या थी, RS इक्वल्स टू में RL दे रखा है क्या, तो RS इक्वल्स टू में RL रख देंगे तो ये इस वाले टर्म से क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 0, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो मतलब डेल PRL अपॉन में डेल RL की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो कौन सा हो गया यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स A एंड B आर करेक्ट। हो गया, कॉपी कर लीजिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, जो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, इन स्टैटिकल मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट describes the relation between entropy and the number of microstate of a system। तो इसका हमें पता है, इसका क्या होता है सेकंड के केस के अंदर, सिंपल सा ये था एकदम, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, एंट्रोपी और नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ क्या है क्या माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और इसमें रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है हमारा KLN ओमेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीजेज व्हेन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। सो माइक्रोस्टेट में अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो LN की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। जब इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने पर LN की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मतलब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो S की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, हो गया। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन में बोला है हमें एक सर्किट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, सर्किट क्या है हमारे पास यहाँ पे, RL, ये हमें जेना डायोड है R, ये दे रखा 35 वोल्ट प्लस माइनस। यहां हमें दे रखा है द जेना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शो इन द फिगर इज यूज्ड टू ऑब्टेन 20 वोल्ट regulated output at load resistance RL from a 35 वोल्ट DC पावर सप्लाई। इस पूरे का कितना दे रखा है हमें, इस पूरे का हमें दे रखा है 20 वोल्ट, मतलब 2 है,
मतलब दो हमें दे रखे हैं यहाँ पे, एक ये, दोनों का मिला के 20 है, मतलब एक का क्या होगा, इसका 10 हो गया, इसका 10 हो गया। ठीक है। डीसी पावर सप्लाई जेनर डायोड्स आर रेटेड एट 5 वोल्ट, मतलब इनकी जो पावर दे रखी है हमें क्या दे रखी है, 5 वोल्ट दे रखी है। 10 वोल्ट ईच, इसके लिए 10 वोल्ट, इसके लिए 10 वोल्ट, टोटल कितना हो गया 20 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसकी वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस की, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो दे रखा है जेनर की हमें दे रखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, वो क्या हो गया 35 वोल्ट, 35 वोल्ट। अब जेनर डायोड की जो स्पेशलिटी होती है, इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि यहां तक हमारे पास क्या आएगा 35 वोल्ट ही आएगा। ठीक है। बट जो लोड पे हमें जो मिलेगा, लोड पे जो वहां से मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा जितना यहाँ पे जेनर डायोड लगा हुआ है उसके इक्वल हमें मिलेगा। मतलब अगर ये वाली वैल्यू, ये पूरा का पूरा हमें कितना दे रखा है, ये पूरा हमें 20 वोल्ट दे रखा है, अगर 20 वोल्ट से कम पावर यहां से आ रही है तो वो एज इट इज हमें लोड पे देखने को मिल जाएगी। बट अगर 20 वोल्ट से एक भी ज्यादा आ रही है, मतलब 21 भी ज्यादा आ रही है, तो उस 1 वोल्ट को वो यहाँ पे रोक के सिर्फ 20 वोल्ट को ही आगे फ्लो करेगा। ये किसका काम होता है, यहाँ पे जेनर डायोड का काम होता है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट पे क्या मिलेगी, हमें सिर्फ 20 वोल्ट ही आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। बाकी जो यहाँ पे जो हमारे पास क्या बोलते हैं पावर, जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया फिर यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप हमें देखने को मिला 15 वोल्ट का। मतलब 15 वोल्ट क्या है, सिर्फ यहाँ पे है, बाकी सारा आगे निकल गया। ठीक है। डिसिपेटेड पावर हमें दे रखा है, डिसिपेटेड पावर पर के लिए, तो टोटल के लिए कितना हो गया दोनों के लिए, तो इसको आप साफ करो। हमें दे रखा है पर जेनर डिसिपेटेड पावर, जी हमें कितना दे रखा है 5। सो बोथ के लिए कितना हो जाएगा, दोनों के लिए पीएल की वैल्यू जाएगा हमारे पास 10 ओमेगा। ऑलराइट। ठीक है। सेकंड थिंग हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, जो मैक्सिमम जेनर करंट होगा हमारे पास यहाँ पे, जो यहां से हमारे पास जेनर करंट आएगा, आई जो वैल्यू आएगी आई जेड, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे। पावर हमें दे रखा है, वोल्टेज हमें दे रखी है, हम जानते हैं पावर क्या होता है, वो होता है वीजेड आई जेड। ठीक है। तो आई जेड क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, आई जेड की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी पीजेड डिवाइड्स में वीजेड, मतलब 10 डिवाइड्स में 20, दैट मीन 0.5 एम्पियर, एम्पियर में होता है ना। ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कितना आता है यहाँ पे 15 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वी अपॉन आई। वी कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, जो ड्रॉप था हमारा, ये पूरा नहीं 35 नहीं आएगा यहाँ पे, जो ड्रॉप हुआ है 15। ठीक है। एंड ये आ जाएगा 0.5, ये कितना हो जाएगा 150 डिवाइड्स में 5, दैट मीन 30 वो ओम। ऑप्शन कौन सा आ रहा था 30 ओम से, ऑप्शन नंबर थर्ड। हो गया। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताना, कहीं पे भी किसी भी टर्म में आपको कोई भी डाउट आता है तो। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। हमें यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है जहां पे हमसे पूछा गया थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ओके। सर्किट क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। इसके बीच में पूछा गया हमसे, ठीक है, क्या पूछा है, थेवेनिन वोल्टेज मतलब वीटीएच, थेवेनिन रेजिस्टेंस आरटीएच। ठीक है। पहले निकालते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, सिंपल होता है। थेवेनिन रेजिस्टेंस के केस के अंदर हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यू में क्या दे रखी है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम।
ये हमें दे रखी है 20 वोल्ट। जब हम निकालते थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस के केस के अंदर हम करते हैं सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं सभी को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देंगे हम, ठीक है। जब हम निकालेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस के केस के अंदर इस डायग्राम में हमारे पास क्या दे रखा है, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, ये वाला। इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट। शॉर्ट करने का मतलब होता है यहाँ से इसको हटा के हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट। अब हमें निकालना है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या देखेंगे, यहाँ का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से हम चलना स्टार्ट करेंगे और वापस इस टर्मिनल पर हमें वापस आना है, ठीक है। यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आएंगे, बीच में देखते हैं जो सीरीज में होंगे उनको ऐड ऑन करते हुए चलेंगे, जो पैरेलल होंगे उनको हम पैरेलल के थ्रू हम उनको ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ पे गए 1 के आर हमारे पास सीधा था, तो आरटीएच जो पहला हम निकाल रहे हैं आरटीएच क्या हो गया 1 किलो ओम प्लस। अब यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे आके दो आ गए हमारे पास, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब दोनों पैरेलल है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें इनका कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेलल का क्या करते हैं, 1 में आर इक्वल में 1 में क्या दे रखा है 1, दूसरा भी क्या दे रखा है 1, तो यहां से क्या जाएगा 1 आर इक्वल में क्या जाएगा 2, सो आर इक्वल में क्या जाएगा 1/2, दैट मीन 0.5 किलो ओम। एड ऑन कर दो 0.5 किलो ओम, तो आर थेवेनिन हमारे पास क्या आ गया 1.5 किलो ओम। ऑप्शन में क्या दे रखा है, अब ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड फोर्थ सॉरी थर्ड तो कैंसिल आउट हो गया, बचे ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, सॉरी ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। अब सेकंड एंड फोर्थ हमें निकालना है यहाँ पे थेवेनिन, सॉरी ये तो था आरटीएच। सेकंड थिंग हमें निकालना है यहाँ पे वी इक्विवेलेंट जो वोल्टेज होगी वीटीएच। वीटीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज क्या होगा हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑलराइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे करंट निकालते हैं इसका कि करंट कितना होगा। करंट निकालने के लिए भाई अब की बार इसको शॉर्ट ना करके सीधा करेंगे वीटीएच। यहां से जब पूरा घूमेगा ये, तो पूरा घूमने पर हमारे जो करंट आएगा आई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे आई की वैल्यू बेसिकली आएगी एंड वीटीएच नहीं है, इसकी वैल्यू में वोल्टेज है 20, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 20 डिवाइड्स में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर ना कि यहाँ पे आएगा मिली एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस किसमें हमारे पास किलो के अंदर है। आई करंट आ गया, ठीक है। हमें कितने निकालना है, यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर ये यहाँ पे आए तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी होगी इसकी, V इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आई आर दैट मीन 10 इंटू 1, सो हमारे पास क्या आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शो इन द फिगर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें एक ट्रांजिस्टर सर्किट दे रखा है। सर्किट कैसे दे रखा है, कुछ इस तरीके से हमें सर्किट दे रखा है यहाँ पे, आरएल, ये हमें दे रखा है 2 किलो ओम, ये दे रखा है R1, ये दे रखा है R1, ये दे रखा है R2। वोल्टेज क्या दे रखा है हमें, VCC की वैल्यू दे रखी है 7.5 वोल्ट, ठीक है। पूछा क्या है इसने, यहां पे हमें दे रखा है कि वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द बेस एंड इमीटर। बेस क्या है हमारे पास, ये इमीटर क्या है, ये इसके बीच का जो हमें वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है मतलब VBE, इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.5 वोल्ट एंड व्हाट विल बी द रेशियो रेजिस्टेंस R2 डिवाइड्स में R1 इन ऑर्डर फॉर द इमीटर करंट टू बी 1 एम्पियर। मतलब IE की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, क्या दे रखी है 1 मिली एम्पियर, ठीक है। RE की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 किलो ओम। पूछा क्या है हमसे पूछा है यहाँ पे R2 डिवाइड्स में R1 की वैल्यू। तो ये वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, इसमें हम वही चीज निकालते हैं, थेवेनिन वाला यूज करेंगे जैसे हमने अभी थेवेनिन निकाली थी, VTH एंड RTH।
VTH की जो वैल्यू होता है यहाँ पे VThevenin, इसकी वैल्यू होती है बेसिकली हमारे पास R2 VCC। VCC क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू 7.5 डिवाइड्स में R1 प्लस में R2, याद रखना ये वाली वैल्यू, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज RTH। RTH क्या हो जाएगा हमारे पास, वही पैरेलल के अंदर है तो R1 R2 डिवाइड्स में R1 प्लस में R2। ऑलराइट, निकालना क्या है हमें, इन दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए क्या करते हैं हम, ये वाला लेते हैं, ये वाला लूप की बात, ठीक है, ये लूप बनेगा ना। तो ये वाला लूप हम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जो थेवेनिन इसका आ जाएगा। तो इस लूप को लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, VTH इक्वल्स टू में एक तो हमारे पास आ जाएगा यहां से वोल्ट, जो करंट आएगा IB, RTH प्लस में यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, प्लस ये वाला वोल्टेज R क्या दे रखा है 2, IE क्या दे रखा है हमें 1। कैसे आएगा ये देख लो आप। जब इसको हम थेवेनिन, इस वाले को हम सोल्व करेंगे, जब तो इस वाले को सोल्व करने पर हमारे पास जो वोल्टेज आएगी, वो वोल्टेज हमारे पास क्या आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा VTH, ये हमारा VCC जो था, RTH, RL, यानी ये क्या था RE, जिसकी वैल्यू थी 2 किलो ओम। कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आई। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास क्या आएगा, 7.5 R2 R1 प्लस R2 इक्वल्स टू में IB की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, R1 R2 अपन में R1 प्लस R2। VB की वैल्यू 0.5 दे रखी है, इसकी वैल्यू होगी 2। अब जब हमें रेशियो निकालना है इन दोनों के बीच का, मतलब R1 और R2 के बीच का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हमें दे रखा है R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, प्लस में एक टर्म हमारे पास ये वाली आ रही है यहाँ पे IB। अब IB क्या होता है, IB की वैल्यू या तो हमें डायरेक्ट देता है, गिवन होता है, राइट। अगर गिवन नहीं हो तो हमें एक रिलेशन देता है बीटा की वैल्यू, कि बीटा की वैल्यू दे देगा। फिर हम क्या करेंगे, जो इधर वाला ये वाला लूप है, इस लूप से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसको। बट फिर यही, अगर इस लूप से भी अगर हम सोल्व करते तो इस लूप पे भी हमारे पास RL की वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब ना तो बीटा की वैल्यू दे रखा है, ना RL की वैल्यू दे रखी है, ना हमें IB की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास जो इसकी हम नंबर्स के अंदर अगर इसका रेशियो निकालते तो वो रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज 140। The overall voltage gain of a multi-stage amplifier is 140. When negative voltage feedback is applied, the gain reduced to 20. Find the fraction of the output that is when feedback to the input. ठीक है, आउटपुट टू इनपुट हमें क्या देखना है, फ्रैक्शन देखना है फीडबैक का। यहाँ पे दो चीजें होती है, याद रखना, आपके पास गलती हो सकती है इसकी। दो होता है, एक तो होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो जब नेगेटिव फीडबैक होता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा आफ्टर द फीडबैक अप्लाई, जब हमने फीडबैक अप्लाई किया तब का गेन है ये वाला, ठीक है। एंड AF डिवाइड में 1 प्लस 1 बीटा AF, ठीक है। सॉरी, फीडबैक अप्लाई करने के बाद, ये विदाउट फीडबैक। ये होता है जब नेगेटिव फीडबैक हो, और पॉजिटिव फीडबैक में कोई चेंज नहीं होता, बस A डिवाइड्स में 1 माइनस में रहता है, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेगेटिव फीडबैक दे रखा है। तो नेगेटिव फीडबैक में हमें जो ऑप्शन दे रखा है आफ्टर द फीडबैक अप्लाइड, ये क्या हो जाता है हमारा 20, विदाउट फीडबैक क्या होता है 140। हमें निकालना है बीटा की वैल्यू, रखते हैं सब्स्टिट्यूट,
20 डिवाइड्स में 140 डिवाइड्स में 1 प्लस में 140 बीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 140 बीटा डिवाइड इक्वल्स में 140 डिवाइड्स में 2 0 दैट इज 7। सो 140 बीटा इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 विच इज 6। सो 6 डिवाइड्स में 140 जो कि हमारा फ्रैक्शन लेके जाएगा ये 0.04। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे 0.04 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला याद था विद इन 10 सेकेंड या विद इन 20 सेकेंड आप ये कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा था, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया था। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है कि फॉर ए जेफेट द वैल्यू ऑफ जीएमओ इक्वल्स टू 4000 माइक्रोसेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ जीएम एट वीजीएस इक्वल्स टू -3 वोल्ट और गिवन दे रखा है वीजीएस ऑफ हमें दे रखा है -8। मतलब क्या क्या गिवन है, इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है हमें क्या निकालना है वीजीएम निकालना है, सॉरी जीएम निकालना है। जीएमओ दे रखा है, वीजीएस दे रखा है, वीजीएस ऑफ दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वीजीएम हमें दे रखा है 4000 माइक्रोसेकंड, वीजीएस हमें दे रखा है -3 वोल्ट, वीजीएस ऑफ हमें गिवन है -8 वोल्ट। ठीक है, पूछा क्या है हमसे वीजीएम। वीजीएम जो बेसिकली होता है, जो इसकी वैल्यू होती है वो फॉर्मूला क्या होता है इसका जीएमओ 1 माइनस वी जीएस डिवाइड्स में 1 माइनस वीजीएस ऑफ। सारी वैल्यूज गिवन थी, कोई झंझट ही नहीं था। 4000 1 माइनस -3 -8। ऑलराइट, सोल्व करेंगे तो 4000 -8 प्लस 3 डिवाइड्स में -8। तो यहां से क्या आ जाएगा इसका 4000 इंटू में 5 डिवाइड्स में 8, 5 डिवाइड्स में 8 से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 500 इंटू 5 दैट इज 25 माइक्रो सेकेंड। ऑप्शन कौन सा है 25 माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन 8 हमारा आया था ऑप्टिक्स से, जो कि बोलता है कि गिवन फिगर शो लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए थिन लेयर ऑफ मटेरियल 2। मतलब हमें पास यहाँ पे 3 मीडियम दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। एक यहाँ पे दे रखा है जिसको हमने N1 बोला, दूसरा हमें यहाँ पे दे रखा है N2, तीसरा हो गया N3। ठीक है, 3 मीडियम दे रखे हैं, इसकी जो बीच की लेंथ है कितनी है L है। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि ए थिन लेयर ऑफ मटेरियल 2 दैट लाइज बिटवीन थिकर मटेरियल A1 and 3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1 2 and 3 आर N1 N2 and N3। एक मटेरियल हमें यहाँ पे दे रखा है, दूसरा हमें यहाँ पे दे रखा है एंड देन थर्ड वन इज यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है N1 N2 and N3। आगे दे रखा है कि रेज आर टिल्ट ओनली फॉर क्लैरिटी द कंडीशन फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द रे R1 एंड R2। मतलब कोई भी रे यहाँ से इंसिडेंट हुई इसके ऊपर, ठीक है, इंसिडेंट रे एक तो क्या हुई सीधा यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई R1, दूसरा क्या हुई कि यहां से गई थोड़ा एंगल चेंज किया यहां पे आई, यहां से एंगल वापस आई यहाँ पे एंड देन ये इधर चली गई R2। अब इसके केस के अंदर क्या हुआ कि जो पहली रे थी R1 जो थी वो तो सीधा यहां से आके चेंज हो गई अपने, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। सेकंड वाली क्या आई कि रिफ्लेक्ट ना होकर ट्रांसमिट हुई, फिर अंदर जाके फिर बाद में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मतलब इसने डबल पाथ लेंथ किया। जो R2 वाली जो लेंथ है हमारे पास, R2 ने क्या किया जो L जो पाथ था इसका उसने 2 बार पाथ किया, मतलब ये वाला एक्स्ट्रा इसने टाइम लिया, एक बार L आने का एक बार L जाने का। तो और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कंडीशन है N1 इज लेस देन N2 इज लेस देन N3। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। पूछा है कंडीशन फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन रे R1 एंड R2। तो R1 और R2 के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होगा यहाँ पे 2n/L इक्वल्स टू में m+1/2 एंड ये हो जाएगा लैम्बडा। 2 क्यों आया? 2 हमारे पास सिर्फ ये है कि जो लेंथ है यहाँ पे, लेंथ क्या हो रही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पाथ ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है उसकी वजह से हमारे पास क्या है, ये 2l आया है, ठीक है। अगर ये सिर्फ l पाथ कवर करता तो यहाँ पे क्या जाता, 1l आ जाता। तो लैम्बडा इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2n/L डिवाइड्स में ये आ जाएगा 2m+1 डिवाइड्स में 2। सो लैम्बडा हमारे पास आ जाएगा 4n/L अपॉन में 2m प्लस में 1। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है इससे? ऑप्शन नंबर 3 इससे अच्छे से मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द इंटेंसिटी ऑफ टू इंटरफेरिंग कोहेरेंट वेवलेंथ। अब की बार हमें क्या दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखी है। क्वेश्चन 9, इंटेंसिटी हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, और इंटेंसिटी का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है टू इंटेंसिटीज का 9/2। ओके, मतलब I1 डिवाइड्स में I2 हमें दे रखा है 9/4। ओके, द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमा एंड मिनिमा शैल बी। तो याद रखना I मैक्सिमा क्या होता है, I मैक्सिमा होता है रूट में I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, एंड I जो मिनिमा होता है वो होता है हमारे पास I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। मैक्सिमा मिनिमा ये होता है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, रूट के अंदर दे रखा है, और हमें निकालना है इन दोनों का रेशियो, मतलब मैक्सिमा टू मिनिमा। मतलब I कैपिटल M मैक्सिमा मान लेना, I स्मॉल m मिनिमा मान लेना। ये क्या हो जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइड्स में I1 I2 का होल स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, I2 को बाहर लेते हैं, ठीक है। तो I2 को बाहर लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, I1 डिवाइड्स में I2 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 का होल स्क्वायर, I1 डिवाइड्स में I2 का होल स्क्वायर सॉरी रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर। जो I2 ऊपर से लिया था नीचे से लिया था, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, I1 डिवाइड्स में I2 इक्वल टू 9/4। तो इनका जो अंडर रूट फॉर्म आएगा I1 डिवाइड्स में I2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन। 3/2 प्लस 1 डिवाइड्स में 3/2 माइनस 1, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर। 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 क्या होता है 5/2। 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्या होता है 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज क्या आ जाएगा 25। तो I मैक्सिमा एंड I मिनिमा इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 25:1, मतलब 25:1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है कि एन एक्सपेरिमेंट विद माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज परफॉर्म्ड इन वैक्यूम यूजिंग ए लेजर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें यहाँ पे दे रखी है 650 नैनोमीटर। वन ऑफ द बीम इज ऑफ द इंटरफेरोमीटर passes through a small glass tube 1.3 centimeter long. After the tube is filled with a medium of refractive index mu. Okay, refractive index हमें क्या दे रखा है mu। 800 dark fringes are counted to move past a reference line. The value of mu is, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पूछ रहा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो इसमें हमें गिवन क्या क्या चीजें, इसमें एक तो हमें गिवन है वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू गिवन है कितनी है हमारे पास 650 नैनोमीटर। सेकंड चीज हमें क्या गिवन है यहाँ पे, सेकंड चीज हमें यहाँ पे गिवन है
फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है हमारे पास 800, ठीक है। थर्ड चीज हमें क्या गिवन है यहाँ पे, लेंथ दे रखी है स्मॉल ग्लास ट्यूब 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एल क्या दे रखा है 1.3 सेंटीमीटर, 1.3, इनको हम क्या करेंगे सारों को मीटर के अंदर चेंज करेंगे, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 650 इंटू में 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, ये लिखेंगे तो 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। और क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, म्यू की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो एल दे रखा है, लैम्बडा दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस दे रखा है, पूछा है हमसे म्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू होती है, जो एल होता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ये होता है हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पार्ट डिफरेंस में चेंज डिवाइड्स में होता है हमारे पास लैम्बडा, और जो पार्ट डिफरेंस में जो चेंज आता है यहाँ पे वो आता है हमारे यहाँ पे 12 म्यू माइनस 1 डिवाइड्स में लैम्बडा। अब हमें एल की वैल्यू दे रखी है, लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनको। ये क्या दे रखा है हमें 800 2 इंटू 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 म्यू माइनस 1 डिवाइड्स में लैम्बडा की वैल्यू में क्या दे रखी है, लैम्बडा की वैल्यू में यहाँ पे दे रखी है 650 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ठीक है। ओके, जब इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो आएगा रिजल्ट, ठीक है, इसको सोल्व करने पर जैसे ही आप इसको अगर सोल्व करना चाहिए तो क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1.3 को आप क्या लिख सकते हैं 13 डिवाइड 10, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 10 टू पावर माइनस 1 10 टू पावर माइनस 2 म्यू माइनस 1 डिवाइड्स में 650 10 टू पावर माइनस 9 30 13 दूनी 24 13 दूनी 26 13 3 40 13 चौक 52 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा एंड 0 एज इट इज। ऑलराइट, 9 टाइम्स है, ऊपर 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड्स में 10 टू पावर माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 6, ठीक है। 5 को कर देंगे उधर मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 40,000, आठ पंजे 40, ठीक है। 40,000 इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना बचा है हमारे पास 2 इंटू 10 टू पावर 6 म्यू माइनस 1, सो हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा म्यू माइनस 1 इक्वल्स में 40,000 40,000 2 इंटू 10 टू पावर 6, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 40,000 है, 4 इंटू 10 टू पावर 4 है, इंटू 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा ये डिवाइड में 2, सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.02, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.02 आंसर आ रहा है, 1.02 हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑलराइट, अगला हमें क्वेश्चन दे रखा है, लेट डेल एक्स एंड डेल लैम्बडा बी रेस्पेक्टिवली द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड साइमल्टेनियस अनसर्टेनिटी इन द वेवलेंथ फॉर ए फ्री पार्टिकल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हम यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे लैम्बडा दे रखा है और एक पोजीशन दे रखा है, और हमें जो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में हमें लैम्बडा में और पोजीशन के अंदर हमें रिलेशन देखना है, ठीक है। हम जनरली क्या जानते हैं, लैम्बडा पोजीशन और मोमेंटम के अंदर जानते हैं कि क्या होता है ग्रेटर देन एच कट, ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट। हमें क्या देख दिया, इसको हमें रिप्लेस करना है, डेल पी को रिप्लेस करना है। डेल पी को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्बडा इक्वल टू में एच अपॉन में पी, ठीक है। डेल में चाहिए हमें, डेल में, तो डेल में जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
डेल लैम्डा इक्वल्स टू में यहां से जाएगा माइनस एच अपॉन में पी स्क्वायर डेल पी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल लैम्डा इक्वल्स टू में माइनस एच अपॉन में पी डेल पी अपॉन में पी। सो यहां से डेल लैम्डा डेल पी अपॉन पी ना लिख के हमें सिर्फ चाहिए डेल पी की वैल्यू, तो पी को नेगलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऊपर स्क्वायर करके नीचे एच कट कर सकते हैं। तो एच कट स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर तो क्या हो गया माइनस लैम्डा स्क्वायर, नीचे क्या हो गया एच डेल पी। तो यहाँ पे डेल पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस में एच कट डेल लैम्डा अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे की बार यहाँ पे, किसकी वैल्यू डेल पी की, और डेल पी की जो वैल्यू हम लेते हैं किस में लेंगे, हम यहाँ पे मोड के अंदर लेंगे। तो क्या आ जाएगी एच डेल लैम्डा अपॉन में लैम्डा स्क्वायर वाई, जो चेंज आएगा अनसर्टेनिटी जो चेंज आएगा थोड़ा बहुत जो एरर आएगा वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हमारा एरर आता है। ठीक है, तो इसको जो लेते हैं ये पे मोड लेते हैं तो जो माइनस साइन होता है ये क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। ये क्या हो गया डेल पी की वैल्यू आ गई। अब ये डेल पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल एक्स इंटू में एच डेल लैम्डा डिवाइड्स में लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर। एच कट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच अपॉन में 2 पाई, राइट। तो इसको जब इजी करेंगे तो डेल एक्स डोल डेल लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहां से जाएगा एच लैम्डा स्क्वायर डिवाइड्स में 2 पाई एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, सो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स डेल लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू में लैम्डा स्क्वायर डिवाइड्स में 2 पाई। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हमें दे रखा है फॉर ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग with 4000 lines per centimeter, what is the largest wavelength that can be observed in the fourth order diffraction? तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दे रखा है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो हमारा इन जनरल जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे वो क्या यूज होगा, ये क्वेश्चन अगेन हमारा किससे है ऑप्टिक्स से, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा था, एक हमें दे रखा है 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, मतलब ग्रेटिंग स्पेस क्या हो गया यहाँ पे ग्रेटिंग स्पेस हमारा जो डी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास 4000 सॉरी 1 अपॉन में 4000 सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है हमारे पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू में एल लैम्डा, राइट। हमें पूछा है यहाँ पे लार्जेस्ट वेवलेंथ किसके लिए, फोर्थ ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए। फोर्थ ऑर्डर दैट मीन एम की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 4 होगी, एन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी 4 होगी, एंड जो साइन थीटा होता है हमारा फॉर लार्जेस्ट क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1, मतलब 90 डिग्री हम मानते हैं 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी डी डिवाइड्स में एन दैट इज 1 अपॉन में 4000 इनटू में 4 दैट इज 1 अपॉन में 16000। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पे 16000 को, तो इसको सोल्व करने पर हमारा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 625 नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो रहा है ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द फर्स्ट 3 मिसिंग ऑर्डर फॉर ए डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न if the slit widths are 0.16 millimeter and they are 0.8 millimeter apart, मतलब स्लिट्स की जो विड्थ दे रखी है हमारे पास। अब यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली जो हमारा डायग्राम बनता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे कोई स्लिट है,
एंड कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका जो ग्रेटिंग हमें मिलेगी। तो हमें दे क्या रखा है, हमें एक तो ये वाली जो डिस्टेंस है बीच की, ये वाली दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 0.6 0.16 मिलीमीटर, और जो ये लेंथ दे रखी है हमें यहाँ पे, ये हमें दे रखी है 0.8 मिलीमीटर, राइट। जिसको हम इसको क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ओके, हमें दे रखा है ये दोनों चीजें, पूछा है हमसे मिसिंग ऑर्डर, ठीक है। चार ऑप्शन में से क्या होंगे, और फर्स्ट 3 पूछा है हमसे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर मिसिंग ऑर्डर, वो होता है हमारे पास n डिवाइड्स में m इक्वल्स टू में a प्लस डी डिवाइड्स में a। ओके, जहां पे n की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। m जो होता है हमारे पास क्या होता है, मिसिंग ऑर्डर्स, है ना। तो अब हमें दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, और n की वैल्यू भी दे रखी है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट से मतलब n = 1 2 3 के लिए हमें m की वैल्यू निकालनी है। करते हैं सोल्व, m डिवाइड्स में a प्लस डी, a क्या दे रखा है 0.6 सॉरी 0.16, ये क्या दे रखा है 0.8 डिवाइड्स में 0.16, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 0.96 डिवाइड्स में 0.16, दैट इज इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6। सॉरी एक गलती हो गई हमारे पास, यहाँ पे m आता है, यहाँ n आता है। ओके, ये m क्या है हमारे पास, मिसिंग ऑर्डर। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 6n। अब n की फर्स्ट 3 वैल्यू पे हमें मिसिंग ऑर्डर निकालना है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा 6, n इक्वल्स टू 2 के लिए 12, n इक्वल टू 3 के लिए 18। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे रूबी लेजर का। तो इन ए रूबी लेजर द लेजर रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन। अब रूबी लेजर के अंदर क्या होता है ना कि नॉर्मली हमारा जो ट्रांजिशंस होते हैं, तो नॉर्मली ट्रांजिशंस क्या होंगे कि अगर वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है तो पंप करके उसको क्या करते हैं हम एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाते हैं, या फिर एक्साइटेड के अंदर है तो ट्रांजिस्ट होके अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाती है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ रूबी लेजर, तो रूबी लेजर के केस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 स्टेट होती है। फर्स्ट वन इज ग्राउंड स्टेट, सेकेंड वन इज इक्वल टू मेटा स्टेबल स्टेट, एंड द थर्ड वन इज एक्साइटेड स्टेट। तो रूबी लेजर के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं इसके अंदर, अगर कोई ग्राउंड स्टेट के अंदर है तो पहले तो ग्राउंड स्टेट के बाद वो क्या जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा, और ये किसकी वजह से होगा, पंपिंग की वजह से, ठीक है, पंपिंग। फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो थोड़ी देर रुकता है, मतलब लाइक मान लो आपके 10⁻⁻ में 8 सेकंड के लिए रुकेगा। ज्यादा टाइम किसमें रहता है, फिर वो अपने आप रेडिएट होके यहाँ पे किसमें आ जाएगा, यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर, राइट। फिर मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर आने के बाद अब इसका ट्रांजिशन जो होता है ना वो कहां से होता है, मेटा स्टेबल स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होता है। ये क्या होता है यहाँ पे ट्रांजिशन। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, ट्रांजिशन बिटवीन किन के बीच में ट्रांजिशन हुआ, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन हुआ मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड लेवल के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास 4, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस काफी इजी थे, काफी अच्छे थे, ज्यादा करके किससे आए थे, ट्रांजिशन से आ रहे थे, फैट से आया था क्वेश्चन एक।
और सर्किट के क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आता है, सॉरी अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे वेव फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 15, वेव फंक्शन में दे रखा है साइन एक्स इक्वल्स टू में एन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में अल्फा एक्स स्क्वायर। पूछा क्या हमसे यहाँ पे, एकदम इजी क्वेश्चन था जिसको हम बोल सकते हैं ना कि रद्दी क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन था। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकलवा रहे हैं, बताओ मतलब इतना इजी क्वेश्चन। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए क्या करते हैं, माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट, जो हमें लिमिट्स यहाँ पे दे रखी है, जस्ट इसका स्क्वायर करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ऑलवेज 1 के इक्वल होती है। एक तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 के इक्वल, और प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी होता है कंप्लीट लिमिट के अंदर जो फंक्शन हमें दे रखा है उसका मोड का स्क्वायर करके dx करना होता है, ठीक है। एन तो हमारे पास कांस्टेंट है, माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसका ये जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है। इंटीग्रेशन की वैल्यू में क्या दे रखी है यहाँ पे, रूट में पाई अपॉन में अल्फा, राइट। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू, अब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू हमारे पास, हाँ इंटीग्रेशन में जो अल्फा है, अब अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है, 2 अल्फा, तो कोई नहीं 2 अल्फा रख देते हैं वहां पे इंटू रूट में पाई अपॉन में 2 अल्फा इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 अल्फा डिवाइड में पाई की पावर 1/4। ये क्वेश्चन था यहाँ पे, क्या ही क्वेश्चन देते हैं। कई तो ऐसे क्वेश्चन थे कि आप उनको बिना पेन कॉपी के भी सोल्व कर सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, वेव फंक्शन दे रखा है पार्टिकल का, सेम हमारे पास क्वांटम का क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 16, वेव फंक्शन में क्या दे रखा है 1/√2 50 प्लस i2 5n, where 50 and 5n are the normalized eigenfunctions with eigenenergy E0 and E1 corresponding to the ground state and the first excited state respectively. The expectation value of the Hamiltonian H in the state psi is। अब देखो यहां पे हमें क्या दे रखा है कि जो साइन फाई नोट और 5n है, इनकी वैल्यू और ये जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड है, ना कि पूरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। और क्वांटम में जब भी हम वेव फंक्शंस के क्वेश्चंस कोई से भी होंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है या नहीं है। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो पहले उसको नॉर्मलाइज करना होता है, देन उसके बाद उसको सोल्व करना होता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। क्यों करते हैं चीजें, ये हम बाद में कभी हमारी थ्योरी क्लासेस के अंदर देखेंगे। तो इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इक्वल्स टू 1/√2, और जो बेसिकली हमें जो वेव फंक्शन देता है ये हमें किसमें देता है, कैट ब्रैकेट्स के अंदर देता है, ठीक है। और जब कैट को ब्रा में चेंज करते हैं तो आयटा क्या हो जाता है, माइनस आयटा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में i/√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे i/√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में। अब देखो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का मतलब ये था कि जो ये होगी, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, बट इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू अलग अलग वेव फंक्शन का अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी 0। तो ये वैल्यू हमें क्या देखा जाएगा 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी हमारे पास 1। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या जाएगा 1/2 एंड +1 मतलब 3/2, ठीक है। 3/2 वैल्यू किसका है, अब की बात ऐसे कि हमारे यहाँ पे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कोई भी एक फैक्टर हम मान के चल रहे थे यहाँ पे
ए मान के चल लो, जो कि हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो जब इसका दोनों का करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, हमें पता है नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू 1 होती है। ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, रूट में 2 डिवाइड में 3। अब ये वाली वैल्यू यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहां से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा, जो वेव फंक्शन अब की बार हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, ए की क्या वैल्यू है, रूट 2 डिवाइड में 3 1 बाय रूट 2 फाइव नोट प्लस में आयोटा 5 1। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में रूट 3 फाइव नोट प्लस में आयोटा 2 अपॉन में 3 5 1। हमें क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन निकालना है। तो हैमिल्टोनियन याद रखना, हैमिल्टोनियन जब भी हम निकालेंगे तो हैमिल्टोनियन का बेसिकली रूल यही होता है कि जो हैमिल्टोनियन हमें निकालना होता है ये होता है, इसका जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये वाली जो इसके बाहर कांस्टेंट टर्म है सी नोट, इसका स्क्वायर ई नोट प्लस इसका स्क्वायर C1 का स्क्वायर E1, ठीक है, मोड का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 ई नोट, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 बाई 3 E1। अब आप बोल रहे हो सर आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, यस -1 होता है। हम क्या ले रहे हैं, मोड का स्क्वायर ले रहे हैं। मोड का स्क्वायर क्या होता है, सी, मतलब इसको कैट से ब्राह्मी करेंगे तो आयटा आएगा, दूसरा क्या आएगा यहाँ पे माइनस आयटा, तो माइनस आयटा प्लस आयटा इंटू आयटा क्या होता है, प्लस आयटा, ठीक है, ये होगा। तो यहां से जब इसको करेंगे तो क्या जाएगा, ई नोट प्लस में 2 E1 डिवाइड्स में 3। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। ओके, समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 17 के अंदर हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रमन इफेक्ट। और रमन इफेक्ट हमने हमारी क्लास में एएमपी के अंदर करवा भी चुके हैं, ये वाला अगर आप क्लासेस देख रहे होंगे तो वो ना, ये रमन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है हम वहां पे करा के आ चुके हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि रमन लाइंस आर सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड अबाउट द पेरेंट लाइंस, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ऑलवेज लेस देन द इंसिडेंट फोटोन्स, ठीक है। थर्ड वन क्या देखा था, रमन स्पेक्ट्रम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेक्ट्रम स्कैटरिंग सब्सटेंस, ठीक है। फोर्थ वन दे रखा है स्टोक लाइंस आर मोर इंटेंस देन द एंटी स्टोक लाइंस। अब मैंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बताया था, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब यहाँ पे कोई इंसिडेंट फोटोन आता है हमारे पास, तो जब स्कैटर्ड जो फोटोन होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, तो कम होती है या ज्यादा होती है, जो इंसिडेंट होगा ना तो ऑलवेज कम होगी ना ऑलवेज ज्यादा होगी, दोनों के दोनों केस होते हैं, कम भी होती है इंटेंसिटी और उसकी ज्यादा भी होती है। अब जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है वो होती है हमारी स्टोक लाइंस, जिसकी कम होती है उसको बोलते हैं एंटी स्टोक लाइंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है, रमन लाइंस आर सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड अबाउट द पेरेंट लाइन, एकदम करेक्ट है। सेकंड वन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ऑलवेज लेस देन नहीं होता, ग्रेटर देन और लेस देन होता है, मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, बस जो फोटोन हमारे पास आ रहा है वो नहीं होगा उसके इक्वल नहीं होगा। अगर वो उसके इक्वल जा रहा है तो फिर वो हमारा रमन स्कैटरिंग ना होकर वो क्या होता है, फिर हमारा रिले स्कैटरिंग होता है, ठीक है। अगर इंसिडेंट और स्कैटर्ड जो हो रहे हैं वो इक्वल है तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, इनकरेक्ट। थर्ड वन क्या देखा, द रमन स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्कैटरिंग सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग के ऊपर ही बेस्ड हमारा जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी था। एंड द फोर्थ वन इज स्टोक लाइंस आर मोर इंटेंस देन द एंटी स्टोक लाइंस, करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, नोट करेक्ट को बताना था, ऑप्शन नंबर 2, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यहाँ पे कि लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर इज ड्राइवन बाय द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑपरेटिंग एट 8 मेगाहर्ट्ज।
मतलब हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है 8 मेगा हर्ट्ज। क्वेश्चन 18 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 8 मेगा हर्ट्ज and assume that it is used to accelerate electrons. As the electrons come out of the last tube, it attain a velocity of, मतलब ट्यूब से बाहर आके इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 2.4 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, ट्यूब की लेंथ बतानी है हमें, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी के साथ हमें क्या दे रखी है वेवलेंथ। अब लेंथ बताने के लिए हमें क्या होता है, लेंथ बेसिकली क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी तो हमें गिवन है राइट, हमें क्या निकालना है बेसिकली यहाँ पे टाइम निकालना है। टाइम कहां से निकालेंगे, टाइम हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है कंप्लीट साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट साइकिल अब हमारे पास एक तरफ से जा रही है दूसरी तरफ ट्यूब से निकल रहा है, तो जो टाइम पीरियड होगा यहाँ पे टाइम होगा वो क्या होगा टोटल टाइम पीरियड का डिवाइडेड में 2। ठीक है, अब टाइम पीरियड टी की वैल्यू क्या होती है, टी जानते हैं हम फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोन होता है 1/f। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा 1/8 into 10 to power 6, तो ये हो जाएगा 100 divides में 8 into 10 to power -8, so 1 2.5 into 10 to power -8 एंड हमें क्या पूछा है टाइम, टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 12.5 into 10 to power -8 डिवाइड्स में 2, सो ये हो जाएगा हमारे पास 6.25 into 10 to power -8 सेकेंड। v की वैल्यू हमें गिवन है 2.4 into 10 to power 8, टाइम हमें आ गया 6.25 into 10 to power -8। लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, लेंथ निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 265 24, ये हो जाएगा 0 2 28 हो गया 28 28 0 3 6 4 24 24 and 4 28 28 and 3 30 1 3 6 2 12 12 and 3 15 5 1 1 2 3 15.1, तो लगभग कितना हो गई 15 मीटर। ऑप्शन फर्स्ट। ओके ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे कि द लोवेस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल confined in a one-dimensional box of length या size L with Vx is equal to 0 inside and Vx is equal to infinite otherwise, मतलब inside के अलावा कहीं पे भी है। हमें क्या दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है पोटेंशियल बॉक्स, ये वाला मान लो, Vx की वैल्यू दे रखी है हमें 0 एंड इनफाइनाइट 0 क्या दे रखा है 0 से L के बीच में, और ये अदरवाइज। ठीक है, पूछा क्या है द एनर्जी ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल ग्राउंड स्टेट फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स की हमें यहाँ पे एनर्जी बतानी है। जनरल केस के अंदर हमें जो एनर्जी इसकी देती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास मतलब एन के लिए क्या होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइड्स में 2 एम एल स्क्वायर। हमें क्या दे रखी है लोवेस्ट के लिए मतलब इज इक्वल टू 1 होती है, हालांकि 0 लिखते हैं ई 0 ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, बट जो लोवेस्ट होती है एन इक्वल टू 1 होती है। सो पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइड्स में 2 एम एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, हमें पूछा है द एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ग्राउंड स्टेट्स फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल। ये तो सिर्फ इसके लिए था, अब इसके अंदर 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स है, तो स्पिन हाफ पार्टिकल्स मतलब फर्मी मूवमेंट का केस आ जाता है हमारे पास यहाँ पे,
और फर्मियोन के केस के अंदर हम जो इनकी फीलिंग करते हैं, तो इनकी फीलिंग किस तरीके से होती है, 2s + 1 से होती है। s = 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। मतलब एक स्टेट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दे 3 रखिए, तो ग्राउंड स्टेट के केस में आ गई 2, तो चलो यहाँ पे आ गए, एक हम तेरे को दे देते हैं, मतलब है हमारा ही। मतलब जैसे ऐसे नहीं होता कि कई बार हमारे घर पे ज्यादा रिश्तेदार आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे घर छोटा है हमारा, घर पे जितने हो पाते हैं घर पे रखते हैं, और कुछ को हम क्या करते थे, हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनके घर सुला देते हैं, रात के लिए स्टे करा देते हैं। शहरों में नहीं होता, गाँव में जब आप जाओगे गाँव में ऐसा ही होता है कि पड़ोसी जो है उनके घर पे उनको सुला देते हैं। बट पड़ोसी के घर पे सुलाने का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो उनके रिश्तेदार है आपकी रिश्तेदारी। ऐसे ही जो 3 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, बट इसके पास सिर्फ 2 को रखने की जगह है, तो एक को क्या करेगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर रख देता है और बोल देता है कि है मेरे पास, बस तू इसको संभाल ले। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी इसके केस के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें है, खुद के पास ही है, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, फर्स्ट एक्साइटेड। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 + 4 π² h का स्क्वायर अपॉन में 2 m l² दैट इज 6 × में इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजी, बस इसका ये याद रखना, जब ग्राउंड का बोले कितने भी इलेक्ट्रॉन दे, कितने भी 10 15 20 25 कितने भी दे, अगर बोले ग्राउंड स्टेट के अंदर रहेगी और आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इनको आप कितने भी स्टेट के अंदर 2-2 करते हुए बढ़ते जाइए, वो सारे सारे कंसीडर किसके अंदर होंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर होंगे। ठीक है, रिश्तेदार आपके भले आप उनको कहीं पे भी सुलाओ, रहेंगे आपकी। तो ऐसे यहाँ पे ये वाला फंडा है, क्वेश्चन नंबर था 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, द doublet separation of the first excited states 2p3/2 से 2p1/2 of hydrogen is 0.365 centimeter inverse. What is the corresponding separations for lithium? और ये देख इसमें रखा है हमारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n = 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20। हमें दे रखा है 2p3/2 से 2p1/2 के अंदर कितना दे रखा है, ये हाइड्रोजन के केस के अंदर कितना दे रखा है 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स। हमें क्या दे रखी है एनर्जी। अब इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि किसका केस आता है हमारे पास, ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, जिसपे हमारी जो लर्निंग क्लास है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर जो सीरीज चल रही है, वहां पे हम इसी वेक्टर एटम मॉडल के अंदर जो आता है उसी वेक्टर एटम मॉडल को हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये चीज डिटेल में पढ़नी है तो आप वो वाली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हो गया। अब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के अंदर जो एनर्जी आती है हमारे पास, जो एनर्जी डिफरेंस आएगा इनका, वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है Z⁴ डिवाइड्स में n⁴। Z⁴ डिवाइड में n⁴। हमें क्या दे रखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, व्हिच मींस n = 1। तो हम यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, एनर्जी जो आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी Z⁴। ओके, हमारे पास क्या दे रखा है हाइड्रोजन के केस के अंदर, मतलब हाइड्रोजन के केस के अंदर जो एनर्जी आएगी He, H जो दे रखी है वो दे रखी है 0.365 और ZH क्या होते हैं हमारे पास 1। पूछा किसके लिए, लिथियम के लिए। लिथियम के लिए क्या होती है ZLi 3। तो ये प्रोपोर्शनल है, मान लो इसको 1 1 दे दे या फिर H दे दे H। दूसरा हमारे पास क्या हो गया लिथियम के लिए, इन दोनों को एक दूसरे में डिवाइड कर देते हैं, तो मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो हमारे पास क्या कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड्स में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो हमारे पास क्या आ जाएगी डेल E लिथियम डिवाइड में डेल E हाइड्रोजन
इक्वल्स टू में ये हमारे पास हो जाएगा z Li की पावर 4 डिवाइड्स में z h की पावर 4, so that we got the energy of lithium in the first excited state is given by 3 की पावर 4 divides में 1 की पावर 4 into 0.365, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई, और उससे पहले हमारा हो चुका है मार्कर खत्म, तो हम करते हैं मार्कर को भी चेंज। तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 6 1 जा 6, 8 5 जा 40, 64 4। फिर आता है हमारे पास, सॉरी गलती हो गई, 5, ठीक है। फिर आता है 6 1 जा 6, 85, 46 6 4। आता है 3, 8 6 जा 48, मतलब 48, 48 और 3 कितना होता है 51, 51 और 4 कितना होता है 55, 5 0 5, 8 थी 24 और 5 29, 29 2 आ गया, अरे 2 ऐसे के ऐसे, पॉइंट यहाँ पे थी 3 पॉइंट 29.565 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन क्या दे रखा है 29.6, तो वही इसको जब ऑलमोस्ट अपन करेंगे 29.6 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन क्या था थर्ड। आ रहा है मुझे, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन 20। ठीक है, अभी के लिए अपन यहीं पे रोकते हैं, इसको ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो गए 20 क्वेश्चंस किए। आगे क्वेश्चंस अलग से वीडियो में करेंगे, ये वाली वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो के बाद हम अक्सर टायर्ड फील करते हैं, थकान फील करते हैं, तो इसको करते हैं यहीं पे खत्म। अगले पार्ट में, इसी वीडियो का अगले पार्ट में हम करेंगे 21 से स्टार्ट क्वेश्चंस, फिर चलेंगे 21 से, जितना हमारे पास 1 घंटे के अंदर जितना भी क्वेश्चंस हमारे पास अटेम्प्ट होंगे उतने क्वेश्चंस हम उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए कोई भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चंस के अंदर डाउट है कमेंट में बताना। जो पीडीएफ हमारे इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जैसे हम ये सारे क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में बताएं कैसे लगी आपको क्लासेज। बाकी आप हमारी क्लासेज जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो सीरीज हम चला रहे हैं वो भी आप विजिट कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। हम क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे, एक साथ हम सीएसआई या नेट की क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।